हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीट स्ट्रोक के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट स्ट्रोक में क्या क्या होता है, ये कैसे होता है, हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स यानी कि हीट स्ट्रोक में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसमें क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सके यानी कि हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले हीट स्ट्रोक के बारे में। तो हीट स्ट्रोक को हमारी कॉमन लैंग्वेज में हिंदी में लू लगना ऐसा भी बोलते हैं। तो समर की सीजन में जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा देर तक बाहर कड़ी धूप में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस दौरान होता क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सनलाइट और धूप में रहने की वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और साथ ही में हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेटरी जो सिस्टम होती है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम क्या होती है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है उसे वो मेंटेन रखती है। जैसे कि बाहर कितनी भी सर्दी हो, ठंडी हो या फिर गर्मी हो, लेकिन जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ही तय करता है और वो उसकी वजह से, ये सिस्टम की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा कड़ी धूप में रहने की वजह से सिस्टम में, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और उसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर वो एक्सट्रीम हाई हो जाता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो बहुत हाई हो जाता है। साथ ही में हमें चक्कर आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी जैसा होने लगता है, ये सारी चीजें होने लगती है। हम इसी को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ये सारे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स है। और कुछ केसेस में अगर समय रहते उसको इलाज ना मिले हीट स्ट्रोक के मरीज को तो उसके वाइटल ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं और कई केसेस में हीट स्ट्रोक की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक को जरा सा भी लाइटली नहीं लेना है। तो अब हम जान लेते हैं कि हीट स्ट्रोक में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं यानी कि जब लू लगती है किसी को तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स है पेशेंट को बहुत ज्यादा तेज बुखार हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो सकता है। साथ ही में उल्टी जैसा होना, उल्टी होना या तो फिर चक्कर जैसा रहना, कंफ्यूजन रहना और कुछ केसेस में डायरिया भी हो सकता है। साथ ही में सिर दर्द रह सकता है और इसके साथ में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, मस्कुलर पेन होता है यानी कि हमारे पूरे बदन में दर्द होता है और जो हमारा यूरिन है वो डार्क येलो कलर का हो जाता है और यूरिन के वक्त हमें जो पेशाब करते हैं उस टाइम हमें बहुत ज्यादा पेशाब में जलन होती है। साथ ही में जो हमारी स्किन है वो ड्राई हो सकती है या तो फिर स्किन के ऊपर रेड रेसेस बन सकते हैं। ये सारे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स है। और कुछ केसेस में अगर समय रहते उसका इलाज ना किया जाए तो हीट स्ट्रोक में कुछ सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें सडन ब्लड प्रेशर लो हो सकता है यानी कि अचानक से बीपी का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसके साथ में कई केसेस में मिर्गी का दौरा भी हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है यानी पेशेंट बेभान भी हो सकता है और कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक को जरा सा भी लाइटली नहीं लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रोक में क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो जब भी आप आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति देखो कि जिसे हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लू लगने के लक्षण है वो देखने को मिलते हैं, तो आपको तुरंत जो हम चीजें बताते हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप घर पर भी ये सारी चीजें कर सकते हो। उससे ठीक ना हो तो आप हॉस्पिटलाइज कर सकते हो, पेशेंट को नजदीकी डॉक्टर को दिखाना है। जिस व्यक्ति को हीट स्ट्रोक हुआ है, जो हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं जिस व्यक्ति में, तो उसको पहले तो ठंडी जगह पर ले जाना है, छांव वाली जगह पर ले जाना है। और साथ ही में जो उसने अगर पूरे टाइट कपड़े पहने हो हमारे उसके शरीर के ऊपर तो उसके शरीर को खोल देना है, शर्ट के बटन वगैरह खोल देना है, उसका क्लोथ से वो थोड़े खुले क्लोथ कर देने हैं जिससे कि वो इजीली सांस ले पाए और उसको अच्छा महसूस हो सके। और दूसरी चीज क्या करनी है कि उसके जो लिम्ब है, जो पैर है वो एलिवेट कर देना है यानी कि पैर थोड़े ऊंचे कर देने हैं, उसके नीचे पिल्लो या तो फिर कोई और चीज रख दे। दोनों पैरों को थोड़ा एलिवेटेड कर देना है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, जो ब्रेन, लंग्स और हार्ट, इन सबको उसको पूरा ब्लड सप्लाई मिले जिससे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। और हो सके तो अगर फैन, पंखे की अरेंजमेंट हो तो उसको पंखे से हवा दे या तो फिर पंखा अवेलेबल नहीं है तो कोई कपड़े से या तो फिर कोई और चीज से पेशेंट को हवा दे।
और स्पॉन्जिंग करना है, यानी कि कोई गीले कपड़े से उसके पूरे शरीर को पोंछना है, और अदरवाइज उसके ऊपर पानी छिड़कना है या तो फिर पानी से स्प्रे करना है। और उसके साथ में अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को जितना हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में उसको पानी देना है। पानी दे सकते हो, सादा पानी दे सकते हो, नींबू पानी दे सकते हो, कोई भी फ्लूइड आप फ्रूट जूस वगैरह दे सकते हो। और ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर अवेलेबल है तो वो भी आप दे सकते हो। ग्लूकोज का पानी है वो भी आप दे सकते हो। जितना हो सके उतना धीरे धीरे पानी पिलाना है। एक साथ में बहुत ज्यादा पानी नहीं पिलाना है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा एक साथ पानी दे दोगे तो वो भी उल्टी कर देगा। तो धीरे धीरे करके उसको जितना हो सके उतना फ्लूइड ज्यादा देना है। अगर इससे भी रिलीफ ना मिले या तो फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको सीजर्स आ रहे हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल को कांटेक्ट कीजिए और पेशेंट को नजदीकी अस्पताल में लेकर जाइए। जब भी आप पेशेंट को डॉक्टर्स को दिखाने ले जाओगे तो लगभग तो पेशेंट को देख के डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं कि इसको हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिला है, उसकी हिस्ट्री लेके ही। लेकिन कुछ केसेस में कुछ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ रिपोर्ट्स कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में जो ब्लड गैसेस के बारे में रिपोर्ट्स करवा सकते हैं, जो सोडियम पोटेशियम का लेवल देखते हैं। साथ ही में यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं और एक्सरे करवा सकते हैं और मस्कुलर टेस्ट भी करवा सकते हैं कुछ केसेस में। और बहुत कम करवाए जाते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट को करवाए जाते हैं। अदरवाइज पेशेंट को देख के उसको वाइटल्स लेके और उसकी हिस्ट्री लेके डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसको हीट स्ट्रोक के सिम्टम से हीट स्ट्रोक हुआ है इसको। इतना करने के बाद अगर ज्यादातर केसेस में हीट स्ट्रोक के पेशेंट में जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है बहुत ज्यादा लो हो चुका होता है, तो उस केसेस में डॉक्टर्स उसे बहुत ज्यादा मात्रा में IV फ्लूइड देते हैं, जो कि NS हो सकता है, RL हो सकता है। पेशेंट का ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक किया जाएगा। ब्लड शुगर अगर लो है तो उसको D25 जो IV फ्लूइड होता है वो भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, सीजर्स आते हैं, तो पेशेंट को सेडेटिव भी दे सकते हैं। तो ये IV फ्लूइड और ये सीडेशन, ये ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही में कुछ और ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन वो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हो सकती है और उसकी जो सिवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। वो फर्दर उसकी कंडीशन के जो उसके वाइटल्स के अकॉर्डिंग उसकी सारी चीजें मेजरमेंट की जाएगी। जो ब्लड रिपोर्ट्स करवाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं। वो सारी ट्रीटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते। बेसिक ट्रीटमेंट IV फ्लूइड और अगर सीजर्स वगैरह आते हैं तो उसको सीडेशन देते हैं। यही बेसिक ट्रीटमेंट इसको देते हैं। और उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है उसको कम करने के लिए स्पॉन्जिंग वगैरह करने को बोल सकते हैं। मोर लाइकली इसमें जो पैरासीटामोल वगैरह जो टेम्परेचर को कम करने वाली दवाइयाँ है वो उतनी काम में नहीं ली जाती है और उतनी इफेक्टिव भी नहीं है हीट स्ट्रोक में। उसको स्पॉन्जिंग करके या फ्लूइड देके ही उसका टेम्परेचर कम किया जाएगा। और एक बार पेशेंट कॉन्शियस होने लगे या फिर कॉन्शियस हो जाए उसके बाद उसको जितना हो सके उतना फ्लूइड ज्यादा देते हैं, ओरल लिक्विड्स भी ज्यादा देते हैं। जितना हो सके पानी, नींबू पानी, ORS वगैरह ज्यादा पीने को बोल सकते हैं डॉक्टर्स। तो अब हम हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सके। तो सबसे पहली बात तो हीट स्ट्रोक में कि हमें जितना हो सके उतना बाहर सन एक्सपोजर में जाना ही नहीं है, धूप में जाना ही नहीं है। अगर फिर भी हमें धूप में जाना पड़े तो हमें हेड पहननी है, गॉगल्स पहनने हैं, अपने क्लॉथ से वो पूरे क्लॉथ्स पहनने हैं जो हमारी पूरी बॉडी को ढक दे, हमारे सिर को, मुंह को ढक दे, ऐसे क्लॉथ्स पहनने हैं। और अगर हेड गॉगल्स वगैरह नहीं है तो आप मुंह को और सिर को ढकने के लिए कोई भी स्कार्फ वगैरह बांध सकते हो, जिससे हमारा पूरा बॉडी कवर हो जाए और धूप की उतनी ज्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर ना आए। और हो सके तो आप सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाए। और बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन के हमें बहुत ज्यादा धूप में बाहर नहीं जाना है और जितना हो सके उतना हमें कम टाइम के लिए बाहर रहना है। और बाहर जाते समय हमें पानी की बोतल लेना भूलना ही नहीं है। जितना हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा पानी जितना हो सके उतना ज्यादा पीना है, क्योंकि धूप में बहुत ज्यादा समर की सीजन में रहने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। पसीने की वजह से हमारी बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। जो जितना हो सके उतना पानी ज्यादा पीना है। हो सके तो आप गन्ने का जूस वगैरह पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, नींबू शरबत पी सकते हो, या और फ्रूट जूस भी आप बाहर जाते हो, बहुत देर तक रहते हो तो आप ये पी सकते हो। और समर की सीजन में हमें अल्कोहल, टी, कॉफी ये सारी चीजें बाहर जाते वक्त हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे
पदार्थ है जिसमें कैफीन होता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी पानी की कमी हो सकती है। बाहर जाने से धूप की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो एक्सट्रीम वाटर लॉस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, लू लग सकती है। तो इस वजह से ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बाहर जाते वक्त अल्कोहल, टी, कॉफी, ये सारे कैफीन वाले जो पदार्थ है वो हमें नहीं लेने चाहिए। और हो सके तो हमें दिन में 2 बार नहाना है, और अगर ऐसा ना हो तो हम जब भी बाहर जाए तो उसके बाद हम फिर से वापस घर आए तो पहले हमें ठंडे पानी से शावर लेना है, नहाना है। बस आपको इतना ही करना है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीना है, बाहर नहीं जाना है, सनस्क्रीन लगाना है, हेड गॉगल्स पहनना है, बाहर जाते वक्त छाता ले जाए धूप से बचने के लिए तो भी बेहतर रहेगा। हमारे सिर को, मुंह को ढक के रखना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है जिससे कि हमें हीट स्ट्रोक ना लगे, हमें लू ना लगे। तो होप आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।